ई रुपया भारत की पहली डिजिटल करेंसी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में शुरू किया था। यह एक टोकन आधारित मुद्रा है, यानी जैसे हम सिक्के या नोट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसे मोबाइल वॉलेट में रखा जा सकता है और इसके लिए बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि ई रुपया दो तरह का होता है। एक होलसेल, जो बैंकों और बड़ी संस्थाओं के लिए है, और दूसरा रिटेल, जो आम लोगों के रोजमर्रा के लेन देन के लिए है। मार्च 2025 तक ई रुपये का उपयोग काफी बढ़ चुका है और इसका कुल लेन देन 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जबकि मार्च 2023 में यह केवल 16 करोड़ था। साथ ही अभी तक 17 बैंक और लगभग 60 लाख लोग इस डिजिटल करेंसी से जुड़ चुके हैं। टैक्स के नजरिए से ई रुपया एक वैध मुद्रा है, न कि कोई निवेश या संपत्ति। इसलिए इस पर न तो इनकम टैक्स लगता है, न ही कैपिटल गेन टैक्स और न ही जीएसटी। यह न तो शेयर, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो करेंसी की तरह है और न ही इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट माना गया है। लेकिन इसकी नकद जैसी प्रकृति की वजह से कुछ सावधानी जरूरी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ई रुपये में 2 लाख से ज्यादा की खरीद करता है, 10,000 से ज्यादा वेतन देता है या 20,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदता है, तो आयकर विभाग इसे नकद लेन देन मान सकता है और जुर्माना लगा सकता है। ये नियम आम तौर पर नकद लेन देन पर लागू होते हैं और अभी सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये ई रुपये पर लागू होंगे या नहीं। इसलिए जब तक सरकार और टैक्स विभाग की ओर से स्पष्ट नियम नहीं आ जाते, तब तक ई रुपये का इस्तेमाल सोच समझकर करना जरूरी है। अगर सरकार चाहती है कि ई रुपया नकद का सही विकल्प बने और काले धन पर रोक लगे, तो टैक्स कानूनों में बदलाव और लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इससे लोग इस नई डिजिटल करेंसी को आसानी और भरोसे के साथ अपना सकेंगे। साथ ही टैक्स विभाग, आरबीआई और अन्य हितधारकों के बीच स्पष्ट दिशा निर्देश और समझ होना बेहद जरूरी है, ताकि यह डिजिटल मुद्रा अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सके।